तो प्लेट लाओ। ओए प्लेट चाल है परू पन्नी वाली प्लेट आ मैं छोटियां जड़ियां पाई जल्दी हुने आ भाई के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। फ्रेंड्स, जब से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ही खैरात का सिलसिला, अल्लाह ताला के नाम पर देगें अशिया बनाना, अच्छे खाने बनाना, अफ्तार करवाना, ये सारा सिलसिला जारी व सारी है। आज रब नवाज़ जो कि मेरा पड़ोसी है, कभी कभी वीडियोस में मेरा साथ भी देता है, कहीं व्लॉग बनाना हो तो बाइक भी चलाता है। इसके अलावा कभी कभी वो मेरा कैमरामैन भी बन जाता है। तो उन लोगों ने आज 2 देगें पकवाई, एक जर्दे की और एक चने वाली। जर्दे की देग अभी तैयार हो चुकी थी जो कि उसके यानी रब नवाज़ के छोटे भाई ने बनवाई और रब नवाज़ ने खुद चना पुलाव की देग जो थी वो बनवाई। तो इस तरह फिर कुछ देर इन लोगों के पास मैं रुका। देगें बनने और बनाने का जो सिलसिला था उसे हमने थोड़ा इन्जॉय किया, गपशप हुई। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ ही देर में जो आंधी के आने के आसार थे वो शुरू हो गए। तो गाइस असल व्लॉग की तरफ अब आते हैं। 1.5 महीना पहले मैंने घर में सब्जियां उगाई थी और मैंने उन सब सब्जियों के नाम भी बताए थे आपको, और तब ये छोटी थी तो भी दिखाया था। तो ये तोरी है जिसे सब्ज़ तोरी कहते हैं, दरख्त के ऊपर चढ़ा दी थी मैंने। अनार के मैंने पौधे 8 से 9 महीने पहले लगाए थे जिनके ऊपर 4 अनार लगे हैं। बेशुमार फूल थे, सारे गिर गए क्योंकि पौधा अभी बिल्कुल छोटा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 अनार खड़े हैं, 2 फूल हैं इसके ऊपर और पौधा अभी 9 से 10 महीने का है। तो नेक्स्ट साल इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भरपूर फल उठाएगा। ये पेठा है जिसे पेठा कद्दू कहते हैं, इसका हलवा भी बनता है। तो इसके आप फूल देखें, साथ में इसने कुछ फल भी उठा रखा है। और ये देखिए ये छोटे छोटे मतलब इसको अभी फूल लग रहे हैं और पेठा लगना बाकायदा शुरू हो गया। 30 से 35 पेठे हैं जो इस एक बेल के ऊपर लगे हुए हैं। दूसरा अनार जो है ये रेड कलर में है, इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट बेशुमार कह सकते हैं आप 200-250-300 फूल था, लेकिन इसका फल जो है काफ़ी हद तक ठीक है। 12 से 14 कह सकते हैं आप अनार हैं जो कि अभी भी माशाल्लाह खड़े हैं, अनार बनना शुरू हो गए हैं इसके। और ये सुर्ख कलर का जो अनार होता है ये वो है। इस अनार ने अपने जिस्म, अपनी जिस्मत, अपने कद से कई गुना ज़्यादा इसने फल उठाया था। यानी इसके पत्ते और टहनियाँ जो थी बिल्कुल ज़मीन दोज़ हो गई थी, झुक गई थी, लेकिन फल जो है वो 14 से 15 जो अनार के हैं वो बचे हैं इसके ऊपर। ये टिंडे हैं और टिंडे भी लगना शुरू हो गए हैं। टिंडे यकीनन बहुत शौक़ से ये सब्ज़ी हमारे घर में तो बहुत शौक़ से पकाई और खाई जाती है। ये फिर पेठे की बेल है, क्योंकि पेठे का मुझे भी बहुत शौक़ है। तो फिर मैंने ये ऑलमोस्ट 6 से 7 बेलें हैं पेठे की और इनके ऊपर भी बेशुमार फल है। और अभी जब बड़े होते हैं इंशाल्लाह तो कुछ दिनों तक आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। ये भिंडी थी, भिंडी के पौधों के ऊपर भी बाकायदा जो है हमने 2 से 3 दफ़ा तोड़ के पका भी चुके हैं और भिंडियाँ जो हैं हमारी माशाल्लाह वो काफ़ी फल दे रही हैं। ये यहाँ पर भी भिंडियाँ हैं और इनके ऊपर बेशुमार फूल हैं अभी। लेकिन भिंडी का ये होता है कि फूल से जैसे भिंडी तैयार होती है फिर 3 से 4 दिन के अंदर जो वो तैयार होकर पकाने के काबिल हो जाती है। ये तरें हैं, तर भी बहुत ज़्यादा मतलब मौसम गर्मा में बहुत शौक़ से सैलड में भी यूज़ होती है और वैसे भी इसे खाया जाता है। तो ये सब्ज़ तोरी है और तोरियाँ भी जो हैं वो प्रॉपर लगना शुरू हो गई हुई हैं। ये भी तर है छोटी।
ये फिर इलायची का पौधा जो मैंने लगाया था, इसको भी 2 से 3 महीने हो गए हैं। पहले भी ये थोड़ा इसी कद काठ का था जब मैं लेके आया था। तो ये फूल हैं, और जब ये फूल झड़ते हैं तो फूल के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिर वो जो इलायची है छोटी, सब्ज़ इलायची जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार होती है, लगती है। तो इसका रिज़ल्ट अभी देखना है, क्योंकि फूल तो जो हैं वो इसके तैयार हो चुके हैं, और फल जो है इस साल इस बरस इसे लगेगा या नहीं वो देखना है। ये फिर टमाटर लगाए थे, वो भी शुक्र अल्लाह का कि टमाटर हम घर के यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है टमाटर, क्योंकि टमाटरों के बहुत ज़्यादा जो पौधे हैं वो अभी पनेरी की शक्ल में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो छोटे पौधे हैं। लेकिन 5 से 6 पौधे जो टमाटर के हैं वो फल बाकायदा उठा रहे हैं। ये पुदीने का बहुत शौक़ था मुझे, हमारे घर में पुदीना बहुत ज़्यादा शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अच्छा जो लगता है घर में वो पुदीना ही लगता है। इसकी खुशबू आती है, हल्का सा जब हम छिड़काव करते हैं इसके ऊपर तो पूरे सहन से पुदीने की मतलब बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो उसके साथ ये देखें कि ये है शहतूत का पेड़ है, ये भी इसी क्यारी में जहाँ पे पुदीना है उसमें लगा हुआ है। ये फिर ब्लैक पेपर जिसे काली मिर्च हम बोलते हैं, उसका पौधा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये यानी इस साल मैंने जितने भी पौधे लगाए थे, एक अखरोट के अलावा सारे पौधे जो हैं, ये आम का पौधा है जिसे आप देख सकते हैं, ये पिछले साल का था। नीचे फिर जो है तरबूज, और उसके साथ फिर ये टिंडे जो होते हैं उनकी फसल है। ये भी आम है। आम जो है मेरे पास 14 से 15 हैं, और ज़रा बड़े होंगे तो फिर इनकी पैवंदकारी के बाद इन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर ये भिंडी आ जाती है साइड पे, भिंडी तोरी। और इस टाइम हम कह सकते हैं कि हमारे घर में कद्दू, भिंडी तोरी और सब्ज़ तोरी जो है वो प्रॉपर तैयार हैं। हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं और हम साहेब भी ले जाते हैं। ये फिर 2 तरह की भिंडी थी, एक इंडियन और एक लोकल भिंडी। तो दोनों तरह के बीज में लेके आया था, और दोनों माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। ये फिर इसे पबरी बोलते हैं। तो ये भी मतलब दोपहर के टाइम अगर चटनी वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसे मकामी तौर पे इसे पबरी बोलते हैं। ये अमरूद का पौधा था, वो भी मैं इसी साल लेके आया था। अब ये इसने नई जो शाखें हैं अपनी वो निकालना शुरू कर दी हैं, और इंशाल्लाह इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल ये भी इंशाल्लाह फल लेना शुरू कर देगा। चुकंदर थी, चुकंदर बहुत ज़्यादा हमने फिर उसे में से निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी और अब यूज़ नहीं कोई कर रहा था। बहुत शौक़ से लगाई गई थी ये, बहुत मोटे साइज़ में, बहुत बड़े, मतलब कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा साइज़ इसका बन गया था। तो फिर चंद एक पौधे हमने रहने दिए, बाकी फिर क्यारी की सफाई की और निकाल दिया था। ये आलमोस्ट एक ही जो है 1 किलो की होगी आलमोस्ट, काफ़ी बड़े साइज़ में है ये फिर कद्दू हैं, कद्दू, और इसके साथ जो है वो माल्टे का एक पौधा है। ये इस साइड पे फिर भिंडियाँ हैं। और ये बीच में कद्दू जो हैं आपको नज़र भी आ रहे होंगे, क्योंकि बड़े या छोटे साइज़ में मुख्तलिफ जगहों पे बेलों के नीचे फिर इन्हें देखना पड़ता है, क्योंकि कद्दू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि पत्तों के बीच में छुपी रहती है। इसको जब भी तलाश करना होता है तो पत्तों को, बेलों को दाएं बाएं हटा के देखना पड़ता है। इस साइड पे ये भी है, नए फूल हैं, और ये छोटे कद्दू लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर फिर 2 कद्दू मेरे जो हैं, 2 तरह के कद्दू हैं। एक थोड़े लंबे वाले होते हैं कद्दू, और लौकी या लौकी उसे बोलते हैं, और एक जो है ये गोल शेप में है। जो लंबे कद्दू होते हैं वो अभी सिर्फ उनके फूल अभी लगे हैं, लेकिन उनका फल अभी नहीं शुरू हुआ। लेकिन ये जो गोल कद्दू होते हैं ये प्रॉपर जो है फल भी देना इन्होंने शुरू कर दिया है। फिर ये आम के पौधे आ जाते हैं साइड पे, ये पिछले साल के हैं, और आई होप कि ये सर्दियों के बाद जो है इस साल इंशाल्लाह
ये पेवंत होने के जो है काबिल हो जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को भी शौक़ है, आपके घर में आपके सहन में जगह है, तो आप भी इस तरह सब्जियां उगाएं, पौधे उगाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऑलमोस्ट गंदम जो है हर तरफ से कटाई उसकी मुकम्मल हो चुकी है। मासवाए हमारे एक पड़ोसी के उसकी गंदम रह गई है, बाकी हर तरफ गंदम जो है उसकी बर्दाश्त कंप्लीट कर ली गई है। खेत अब खाली हैं, बहुत जल्द इन खेतों को तैयार किया जाएगा और कपास की काश्त शुरू कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।